फतेहपुर मौदा बिरुक पंचायत में अपना गांव अपना प्रशासन के तहत ग्रामीणों की समस्या का निदान किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिजली विभाग के जेई, पंचायत सचिव, मुखिया सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। मौदा बिरुक पंचायत में लगभग 20 से 25 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें ऑन द स्पॉट निपटारा किया गया। मैडम आप करिए, आपके का पंचायत चलिए करिए समस्या क्या रहेगा सर? वही है राशन का है। इसमें एक बार जहाँ ऑनलाइन करवाए हैं ना, उसको देख बोलिए कि ये जो जहाँ पर देखिए हम कलम से खींच दिए, इसमें नंबर डलाएगा तभी ना उस नंबर से हम आपका खोज पाएंगे। हाँ। एक बार उसको दिखवा के दीजिएगा, ठीक है? सर बुला रहे हैं लोग को, वहाँ से ऑफिस से निकाल लेना होगा इसका, तब मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर रहेगा ना, उसी से ट्रैक होगा। तो नंबर नहीं है, वही है कि राशन कार्ड नहीं है। हम लोग को तो बहुत दिन से नहीं है, कितना बार अप्लाई भी किया, नहीं मिला। नहीं, अब जिनका भी अप्लाई हो रहा है प्रॉपर जांच हो रहा है। जांच होके जैसे ही उनकी पात्रता है तो उनको मिलता है, बनवाते हैं हम लोग। फतेहपुर में भी किए थे तो वहाँ पर भी नहीं है। तो कोई रसीद है इनका? क्यों करवाया श्याम सुंदर? और जरा मदद करिए, थोड़ा मदद करिए। अभी की बात करें ना, आइए ना कल थोड़ा मदद करिए जी। लाइए आपका बताइए। नहीं, इनका तो है डाला हुआ है। 25 जनवरी है जी। 25 जनवरी का तो कब तक? अब तो नवंबर दिसंबर चल रहा है। सर 1 साल हो गया इसका ऑनलाइन कराया। इस समय फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन हुआ था उसी समय इन लोगों का हुआ, अभी तक इन लोगों का बना ही नहीं। ठीक, इसका फोटो कॉपी है आपके पास? इसका फोटो कॉपी है? नहीं कराए तो कराना होगा ना आप लोग का भी करा के सर। एगो फोटो यहाँ है जी, मशीन रखता है, करके दो ना, एगो लेते हो जाओ, उसका भी करा दीजिए जिनका। और कोई है? आइए सब सुंदर बाबू आइए। तो इनका दूसरे के खाते पे पैसा जा रहा है, यानी इनके खाते पर नहीं जा रहा, तो वेरिफिकेशन को क्या उसका चेक करना होगा सर, खाता सुधरवाना होगा। नहीं, खाता सुधरवाना नहीं, वेरिफिकेशन आप किए होंगे कि इनके खाते में पैसा जा रहा है। तो मेरे पास अभी तक नहीं है। कितना दिन पहले आप? 1 साल पहले कंप्लेन हुआ था, जिस समय ये नहीं थे, उमाशंकर जी थे। आप इसको जांच करके हमको बताइए। वो पैसा रिटर्न भी तो चाहिए, जितना पैसा उस पर अनियमितता माना जाएगा वित्तीय। इसका समथिंग 15,000 रुपये से ऊपर गया हुआ है दूसरे के अकाउंट पे। और रितेश सर जो देते थे उसका डेट भी है ना। वो तो नहीं, ये हमको ये बताइए कि आपका अकाउंट नंबर, एक एप्लीकेशन लिखिए, उसके साथ अकाउंट नंबर जिसमें आप बेनिफिशियरी का नाम से जो खाता होगा उसका फोटो कॉपी लगा दीजिए, हम करवा देते हैं। और जान है, राशन नहीं मिलता है। राशन कार्ड है? नहीं है। इंदिरा आवास नहीं मिला। इंदिरा आवास तो जनगणना हो रहा है ना, तो उसमें लिस्ट में नाम आएगा तब आएगा, ठीक है? शौचालय कुछ नहीं मिला है। शौचालय मिलता नहीं, शौचालय बनाया जाता है तब 12,000 रुपया मिलता है। शौचालय का पहले एडवांस पैसा नहीं मिलता इंदिरा आवास जैसा। तो अपना से बना लिए हैं। तो अपना से बना लिए ना, तो एगो आवेदन दीजिए, हम करवाए थे। ODP में है जी इनका, एगो केकरो से आवेदन लिखवाइए, सादा कागज़ दीजिए इनको, केकरो से आवेदन लिखवाइए, नाम, पता, वार्ड, हम जांच करके दिखवा लेते हैं, मिलेगा आपको। बना लिए हैं? हाँ, नहीं तो लैट्रिन बिना बनाए कैसे पैसा मिलेगा? टाइम करवा के सारा चीज जमा इंदिरा आवास मिले 10-11 साल पहले तो हमें 24,000 रुपया मिला, 35,000 मिलते रहे। आवाज कम कीजिए। 24,000 रुपया हम लोग जमा। अभी 10-12 साल में 2,000 कब मिला है? तो आपको जो खाता है जिस पर पैसा मिला था आवास वाला, वो खाता लेके आइएगा तब ना हम बता पाएंगे कि उस साल का हो पाएगा कि नहीं। चलो घर वाला इतना दिन हो गया और लेबर वाला पैसा भी नहीं मिला, चल पेपर भी जमा किए लेकिन PRS आए हैं क्या? PRS अरविंद इधर आइए, बैठ जाइए, दे दीजिए। इसका इंश्योर कराइएगा, ठीक है? चूँकि ये रजिस्टर हो रहा है, हम भेज रहे हैं आपको, मत करिएगा।
नाम हम लोग का अथी है राशन कार्ड, तो 6 आदमी है ना, तो उसमें 4 आदमी का नाम है, तो 2 आदमी को मिलता है। ऑनलाइन करवा के जो 4 आदमी का राशन में नाम है ना, तो 4 आदमी का नहीं देता है। 6 आदमी है। नहीं, 6 आदमी हैं तो 6 आदमी का नाम जुड़वाना होगा। 4 आदमी हैं तो जिनका नाम है उतना कम मिलेगा। क्या लैट्रिन वैट्रिन है नहीं? लैट्रिन बनवाना पड़ता है, उसके लिए कोई तो बनवाए हैं तो एगो आवेदन दे दीजिए। बनवाए नहीं है। उस समय किए तो जब वो इधर दिघी क्रॉस किए हैं तो हमको बोले, तो उनको नहीं जानकारी थी। आप उस समय पूछ लेते कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो आप चल जाइए वहाँ। आप यदि तो आप चल जाइए, सुनिए ना, आप चल जाइए। यदि बैलेट पेपर नहीं देता है तो हमको बात कराइए, ठीक है क्या? नहीं तो फिर हम लोग इधर से निकलेंगे तब होगा। 6 बजे तक पहुंचते हैं पटना, तो ले लेंगे। बताइए। मेरे ज़मीन में सर नल जल गाड़ा हुआ है। ठीक है, उससे कोई मुझे लाभ नहीं मिल रहा। अब एक नई चिट्ठी आई है जिसमें पहला आप ही को प्रायोरिटी दिया जाएगा अनुरक्षक में। चलाइएगा ना तो कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन पहला ये भी ख्याल रखना है कि आप अपना ज़मीन जो है ना राज्यपाल के नाम करना होगा। अभी स्टाम्प पर किए थे कि नहीं? कुछ नहीं तो राज्यपाल के नाम कर ऐसे ही दे दिए जमीन। सर उस समय नहीं तो अब कर दीजिए। ठीक है, मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा आपको। कुछ क्या मिलता है? इसी आधार पर जैसे अनुरक्षा की राशि मिलेगा 2000 रुपये पर महीना। प्रलोभन जो है ना वो नहीं, प्रलोभन ठीक है। आप उस समय दिलेर थे, आप गाड़ दिए। अब क्या करिए, उस ज़मीन को तब तक आपको अनुरक्षक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि आप राज्यपाल के नाम से ज़मीन नहीं लिखते। ये जितना ज़मीन है ना सरकारी ज़मीन, उस राज्यपाल का ही ज़मीन है, हम लोग का नहीं है। हम लोग काम भी कर रहे हैं तो उन्हीं के बिहाफ में कर रहे हैं, उन्हीं के आदेश से, ठीक है। तो सारा ज़मीन उन्हीं के महामहिम राज्यपाल के नाम से होता है। कर दीजिए तो एक रजिस्ट्री, आप तो रजिस्ट्री फीस लगता नहीं है उसमें। सरकारी जैसे राज्यपाल के नाम से आप रजिस्ट्री करेंगे तो रजिस्ट्री फी नहीं लगता है। आप कर दीजिए जितना किए हैं, ज़्यादा नहीं, जो टंकी बैठता है उतनी देर कर दीजिए, तो आपको अनुरक्षक बना दिया जाएगा। खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सब दीजिए। ये बोले थे नहीं है तो वो सब दीजिए। वो जैसी भूमि दान हो जाएगा सरकार के नाम से, राज्यपाल के नाम से, आपको जब व्हाट्सएप बुला के आपको कर दिया जाएगा, अनुरक्षक बना दिया जाएगा। कि जो अभी विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन का जीवन प्रमाण का शुरू हो चुका है, और जिनका फिंगर मैच नहीं कर रहा है और आइरिस का भी काम नहीं कर रहा है, उनका किस प्रकार से होगा? देखिए, इसके लिए विभाग को हम लोग संज्ञान में दिए हैं। ये पेंशनर का इशू हो या कॉमन जनरल आदमी का भी है कि बैंक में यदि उनका थंब इम्प्रेशन नहीं काम करता है तो पैसा नहीं देता है। विभाग इस पर जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से हम लोग कर पाएंगे। अभी चूँकि उस पर कोई डिसीजन नहीं आया है, क्योंकि पिछले साल कुछ लोगों का बंद हो चुका है, अभी तक जिनका नहीं हुआ है जी। तो उसके लिए अभी कोई तो हम लोग भेजे हैं, उसका सूची भी बना के भेजे हैं कि जिनका फिंगर जो है थंब इम्प्रेशन नहीं काम कर रहा है उनका कुछ निर्णय लिया जाए। यदि फिजिकल वेरिफिकेशन से हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है। सो मच बेटर। जो घर बनने के लिए हमको घर द्वार का दिक्कत, अभी तक घर नहीं है। घर नहीं मिला है ना? क्या जी इनका कहाँ गया? अनिल जांच कर दिया है? जांच किया इनके पास घर नहीं है? हमको सीधा मेरी तरफ आँख करके बोलो ना, इनका क्या इशू? इनका जांच पता है इनके बारे में, इनको पास घर नहीं है? नहीं पता जांच करके बताओ, ठीक है। यदि घर नहीं है, यदि अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति के हैं तो उनका जोड़वाइए। मेरे पंचायत में जन वितरण प्रणाली की दुकान है ही नहीं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं। तो इस पंचायत में जो है 3 था, वही सारा डील कर रहे हैं। और पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है राशन के लिए। पब्लिक को इतनी परेशानी हो रही है। अब पहले हुआ कि पैक्स गोदाम बना हुआ है, वहाँ भी नहीं जन वितरण हो रहा है। पैक्स वाले का भी अति कैंसिल हो गया है। जी कैंसिल हो गया, तो वो भी उन्हीं के यहाँ टैग क्या उन्हीं से है, उन लोगों को दिक्कत होता है ना। 3 किलोमीटर सर पड़ता है राशन लाने। 3 किलो 4 किलोमीटर क्या रेंज हो जाता है। पैक्स वगैरह है गोदाम से, तो वहाँ के पटवा तो वही उसका है विक्रय स्थल देना पड़ता है। क्योंकि ग्रामीण सर आवेदन दे चुके हैं अनुमंडल में 2-3 बार लिखित आवेदन साइन करके भी गोदाम पर बांटा जाए, सरकारी गोदाम है
लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं बटा। वितरण स्थल नहीं है ना। एक आदमी के एक ही मिलता है, उसके कंडीशन रहता है लाइसेंस। इसके लिए सर क्या किया जाए? कोटा है वो एक ही आदमी। नया बहाली वाला के क्या है? अगर अकेले है ना, एक ही पंचायत में एक ही विक्रेता बच्चे हैं, इस पंचायत के एक ही विक्रेता है, तो मतलब एक बार में 2 व्यापार स्थल नहीं मिल सकता किसी को, एक ही मिलेगा या तो वहाँ बांटेंगे। अरे तो टैग है ना, वो अपना तो बांटेगा, लेकिन एडिशनल है उसके लिए कोई व्यवस्था होगा ना, तो उसी में पास से बांट सकते हैं अलग से। एडिशनल लिया है ना। नया वाला कब तक हो रहा है डीलर? कुछ पता ही नहीं। ये बहुत मतलब लेडीज लोग हैं जिनको हम प्रेषण के लिए परेशानी किसी को होती नहीं है, है, हम बात करते हैं लाने के लिए, फिर ले जाने के उठाव के राशन उठाव के लिए परेशानी होती है। 2 बार 4 बार आकर 3 दिन में बैठना पड़ता है, फिर उस दिन हमें प्रेशर भी नहीं हो पाता है। 2 दिन के टाइम में ना, एक दिन अंगूठा लगाना है, फिर 3 दिन बाद जाकर राशन लाना है। गाड़ी रिजर्व करके आती है, जाते जितना का राशन ना लेते उतना गाड़ी में भाड़ा लगाते हैं। इसमें जिला में भी आ गया है टेंडर और यहाँ से मांगा जा चुका है। हर एक पंचायत अपने 4 वार्ड को भेजना है और एक वार्ड में 10 यूनिट लगेगा। और इस पंचायत से भी जा चुका है नाम जिला में, और वहाँ से ब्रेडा खुद अपना एजेंसी भेजेगी और 4 वार्ड में ही पहले लगेगा। और जब 4 वार्ड को पूरा कर लिया जाएगा तो फिर अगले 4 वार्ड का नाम भेजेंगे यहाँ से, ये चयनित करके वार्ड सभा करके, और फिर इस तरीके से लगेगा और आपके पूरे पंचायत में जो है ये सोलर स्ट्रीट लाइट लग जाएगा। ठीक, इसका प्रोसेस में है और बिल्कुल गति पर है। पहले 15वीं वित्त से कुछ लोग लगाए थे, ठीक है, 14वीं वित्त में था, 15वीं वित्त में स्ट्रीट लाइट का। ये सर उसमें मन था जहाँ लगा सरकार का प्लान आया कि नहीं भाई ये जो लग रहा है वो ठीक नहीं है, जिसको परमानेंट एक स्ट्रक्चर दिया, मन मर्जी लग रहा था पहले, तो सोलर सिस्टम से लगाया गया। तो हर वार्ड का कोडिंग हम लोग कराए थे, लगता है 2019-20 से ही शुरू हुआ था। 10 गो का अभी अलॉट हुआ है कि हर एक वार्ड में 10 गो होगा। चूँकि फंड की जो उपलब्धता होती है वो एकाएक सब काम तो होता नहीं, उतना तो पैसा किसी के पास नहीं होता है ना। हम ही लोग घर बनाते हैं तो एक बेर में पूरा छत टाइल्स सारा चीज़ करते नहीं है, क्रमबद्ध एक तरीका थी। जो शुरुआत होती है तो शुरुआत में 4 हर एक पंचायत से 4 वार्ड को लिया गया, तो 4 वार्ड में यानी एक वार्ड में 10 तो 4 वार्ड में 40, तो 40 जो है सोलर लाइट से लगेगा, अब वो जलेगा सोलर पैनल से। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं, किसी भी विभाग के हो, सभी विभाग के यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ सवाल हम ले लेते हैं सर। सबसे पहले तो आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये सर इससे पहले जो है नीतीश सरकार का इससे 3 महीना पहले भी आया था अपना पंचायत अपना प्रशासन, क्या वो फेल हो गई या फिर उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया, इस वजह से 2.0 को लॉन्च किया गया? जो अपना पंचायत अपना प्रशासन जो फेज़ 1 जिसे कह रहे हैं आप, वो लोगों के बीच प्रशासन पहली बार वैशाली ज़िला में हम लोग ब्लॉक छोड़ के पंचायत में बैठना शुरू किए थे और यहीं पर लोगों की समस्या सुने थे। चूँकि एक बार में किन्हीं वजहों से सारी समस्याएं हम लोग के पास नहीं आई थी। दूसरी बात कि बंद हुए 3 महीना से ज़्यादा हो चुके हैं, तो हो सकता है कि 3 महीना में और समस्या आई होगी, तो ये कंटिन्यू चलाने के लिए इसमें और सुधार किया गया, परफेक्शन लाने के लिए कई स्टेप लिए गए हैं। जैसे अब कोई भी मैटर है यदि ऑन स्पॉट नहीं हो पाता है तो PGRO कोड जो लोक शिकायत निवारण कार्यालय है उसमें उस केस को रजिस्टर कर देना है, जो निर्धारित समय सीमा में उसका निराकरण होगा। यानी कि जो आपसे समस्या का समाधान अभी होने वाला है उसको अभी ही कर देते हैं, अगर जो जिला से होने वाला है या फिर अनुमंडल से, वो कितने दिनों बाद हो जाता है? जो लोक शिकायत निवारण जो PGRO कोर्ट में जो टाइम है, डेडलाइन है, वो 60 दिन का है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं चूँकि उसमें तारीख पड़ता है प्रत्येक सप्ताह 2-3 तारीख में ही मामले को डिस्पोज करें, और डिस्पोज मतलब क्वालिटी डिस्पोज, लोगों की समस्याओं का वास्तव में निराकरण। पूरे बिहार में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है नीलगाय, और बिहार सरकार इससे पहले जो है नीलगायों पर गोलियां चलवाई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे नीलगाय हैं जो खेत को, बहुत सारा जो है खेत में जो लगे हुए हैं फसल, उसको बहुत बर्बाद करती है। इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीलगाय जो है वो एक वन्य जीव है, वन्य प्राणी है, तो उसको किसी ऐसे गैर जिम्मेदार हाथ में नहीं दिया जा सकता है कि उस आदमी जो चाहे वो मारे। सरकार एक पॉलिसी बनाई है, उसको मारने के लिए बजावता वन विभाग में शूटर वगैरह की व्यवस्था की गई है, वो फेज़ वाइज उस पर काम चल रहा है।
आप भी याद देखते होंगे कि यदि हमारा कोई आशियाना उजड़ जाता है तो हम लोग कहीं रोड पे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो एक हुआ है उसके पहलू को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जहाँ वन्य जीव रहते थे वो उजड़ चुके हैं, तो इधर उधर वो भटक रहे हैं। आज़ादी के बाद से अभी भी किसानों की जो हालत है वो दयनीय स्थिति पे है और अभी भी किसानों का ही सबसे ज़्यादा जो है फसल वो बर्बाद होता है। क्यों ना उसको अलग तरीके से कुछ किया जाए नीलगाय के ऊपर? सरकार के स्तर पर उस पर भी कोई पॉलिसी बन रही होगी, संभव है। अभी आप यहाँ आए हुए हैं, कौन कौन से समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा आया है अभी तक? लोगों के पास जो समस्याएं हैं वो राशन से रिलेटेड है, कुछ आवास से हैं, कुछ लोग शौचालय के लिए आए हैं, कुछ नल जल से रिलेटेड है। जो आम जीवन से जो लोगों की जुड़े हुए रोज़मर्रा की चीज़ है उनसे रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं जो यहाँ पे हैं, हमारे पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल। जी धन्यवाद। अभी जो देखा जा रहा है बहुत सारा आवेदन आया है, तो इससे पहले सबसे पहले तो प्रखंड से आए हुए सभी पदाधिकारी को मेरा प्रणाम और प्रखंड के पंचायत के सभी कर्मचारियों को मेरा प्रणाम। जो भी आवेदन आया है ये तो ब्लॉक लेवल से हैं, ब्लॉक के मालिक हैं, हर विभाग के अलग अलग हैं। आप इस पंचायत के मुखिया हैं, तो ये जो आवेदन है आपके पास भी आया होगा इससे पहले? जी आया है। आया तो हमने जो भी हुआ हम क्या कहते हैं आगे मुझे जो होना चाहिए कर रहे हैं। सर आप किस विभाग से हैं? मैं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हूँ, पंचायती राज विभाग से। कौन कौन समस्या सर आपके सामने अभी है? हमारे यहाँ समस्या आया अनुरक्षक को लेकर के। तो नया गाइडलाइन के अनुसार जो भूमिदाता हैं उन्हें अनुरक्षक घोषित किया गया है, तो उन्हें बताया गया कि अपना ज़मीन वो राज्यपाल के नाम लिखें और उसके बाद जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। यानी कि बिहार, पूरे बिहार में जहाँ नल जल का जो टंकी लगा हुआ है, जहाँ पे बोरिंग हो गया है, जिसके भी ज़मीन में हो वही मालिक होंगे अनुरक्षक के रूप में? हाँ वही होंगे, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपना ज़मीन जो है राज्यपाल के नाम लिखना होगा। कितना उनको पैसा मिलता है जिनका ज़मीन है? 2000 रुपया पर मंथ उन्हें अनुरक्षक के रूप में कार्य करने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस विभाग से सर? बिजली विभाग से हैं। तो बिजली विभाग में सर दो चीज़ें जो हैं वो कॉमन समस्या है। पहला तार, बहुत पंचायत में भी नंगा तार है। दूसरा ये है मीटर रीडिंग को लेकर के, जो मीटर रीडर होते हैं वो या तो जो नॉर्मल उनका बिल है उससे ज़्यादा आ जाता है। देखिए पहला तार का जो समस्या हो गया, कोशिश करेंगे फरवरी तक उसका जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी बिहार सरकार का टेंडर आया है तो 17-18 को जो है खुलने वाले हैं, तो हो सकता है इसका मार्च तक जो है फुली रूप से कवर वाला तार आपका हो जाएगा पूरे और आगे। हाँ पूरे पंचायत में ही आपका। इधर हम 19 पंचायत देख रहे हैं, बाकी का अलग जो हिसाब है, उधर पर 19 पंचायत को हम दिखवा लेंगे। अभी यहाँ आप आए हुए हैं, क्या कोई ऐसा मामला आया है बिजली? काफ़ी का समस्या आया है तार का ही, कोशिश करेंगे है कि हम करवा देंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। उन्हें जो सरकार द्वारा जो भी मानदेय निश्चित किया गया है उसमें तो कहीं से कोई सर शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। वो मानदेय अभी तक नहीं आया है। और वार्ड मेंबरों का आया या नहीं आया इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है। इसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार इसके लिए पेई आईडी बना रही है और उनका खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड जमा करना है। क्या हुआ कि जितने लोग, जितने ग्राम कचहरी के मतलब कि वो हैं पंच हैं, तो आधा से अधिक लोगों ने जमा किया, कुछ लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण पूरा इकट्ठा करके जिला को नहीं भेजा। उनका अलॉटमेंट जो है जिला में आया हुआ है, लेकिन इनके अपना खाता उपलब्ध न करवाने के कारण ये पैसा उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। वो जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं ब्लॉक में और उनका पेई आईडी बना के जिला में भेजा जाएगा और उनका मतलब खाते पे पैसा आ जाएगा। आपके प्रश्न है जो आपने जवाब दिया है, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये काम आपका है, न कि ग्राम कचहरी के का। ये काम आपका है, पंचायती राज विभाग आप संभाले। बिल्कुल पंचायती राज, पंचायत सचिव हर एक ग्राम पंचायत में जाके उनसे मांग रहे हैं और अधिकांश लोगों ने जमा किया, लेकिन कुछ लोगों के न जमा करने की वजह से ये काम लंबित है। और जल्द से जल्द जमा कर दें, जो पंचायत सचिव हैं उनके माध्यम से ब्लॉक में जाएगा और जिला में भेज दिया जाएगा पेई आईडी। नहीं, आपका काम है। और जब सरकारी सेवक को हर महीने 1 महीने भी नहीं मिलने पर बकुलाहट हो जाती है या कहते हैं कि हमें वेतन नहीं मिला, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी सरकार से वो मांग तो आपसे नहीं कर रहे हैं, जो सरकार दे रही है उसके बारे में ही आपसे गुहार लगा रहे हैं कि ये काम आपका है।
ये खासकर आपका काम है, वीडियो साहब ये तो निर्देश देंगे चलिए भाई जल्दी से कीजिए, ये काम आपका है कि आप इस पर तंदुरुस्ती हो क्या 32 पंचायत चाहे जितने भी हो जो नहीं देता है उन पर कार्रवाई कीजिए। सचिव आपको इसीलिए मिले हुए हैं, जो भी आपके नीचे के अधिकारी हैं वो इसीलिए मिले हुए हैं। जनता तो आपसे पूछेगी और पूछना स्वाभाविक है, जब लोकतंत्र की जननी मन पर हम बैठे हुए हैं और आकाश में हमारी तिरंगा चल रही है तो हमारा तो अधिकार है, लेकिन अधिकार का तरीका होता है, बेतु के तरीके से नहीं कीजिए और अपने ढंग से कार्य करने का संपादन कीजिए और किसी की बात होगी। और मेरे द्वारा कोई अधिक अतिशयोक्ति हो गई हो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हम थोड़े उम्रदराज हो गए हैं, इसलिए कभी कभार कुछ बोल जाते नलगढ़ बात भी निकल सकती है। तो अंत में आप सब लोगों से यही आग्रह होगा कि जो सरकार की मंशा है, चाहे वो सरकार किसी की हो, सरकार किसकी है ये नहीं देखना है, सरकार किसी की भी हो उसका आज्ञा हम सबको मानना है। सही बात, सही आज्ञा देता है उसको मानना है, जो गलत देता है उसका विरोध भी करना है, क्योंकि हम लोकतंत्र में पनपे जन्मे और बड़े हुए हैं तो अधिकार भी हमारा है। लेकिन सिर्फ अधिकार को लेकर वो जो आपके सचिव हैं, ग्राम कचहरी के सचिव, उनके यहाँ अपना दे दीजिए आधार कार्ड, आप अपना बैंक अकाउंट और पैन कार्ड, 3 चीज़ें दीजिएगा तो पे आईडी बन जाएगा। वैसे ही वार्ड मेंबर हैं, जो वार्ड सदस्य हैं, वो दे दीजिए पंचायत सचिव के पास, वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हम इधर 18 को चुनाव ब्लॉक, तो 18 के बाद फ्री होते हैं, 3-4 लोगों का टीम बना देते हैं और जल्दी हम पे आईडी बनवा देते हैं। क्योंकि अलॉटमेंट है, मार्च में फिर नहीं होगा तो सरेंडर कर जाएगा, इसलिए एक टीम बना देते हैं। अब रिव्यू मीटिंग भी शुरू करें, क्योंकि अमूमन जो देख रहे हैं फतेहपुर में वो मीटिंग वगैरह का तौर तरीका जो है ना बहुत यूज़फुल नहीं है, बहुत फ़ायदा नहीं होता। आया अच्छा कितना योजना की 5 को ठीक है चलिए। रिव्यू का मतलब होता है जो सरकार जितना काम दिया है सब पर देखना कि कितना प्रोग्रेस हुआ। वो बजाबता इससे पहले जितना ब्लॉक में थे तो हम लोग क्या करते थे कि मीटिंग का एजेंडा बनाते थे, इतना मीटिंग में ये चीज़ है, उतना एजेंडा 2 दिन पहले सर्कुलेट करते थे और उतना पर उनसे रिपोर्ट लेते। यहाँ संयोग से नहीं हो पा रहा, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है ढेर सारी चीज़ें, तो हमको लगता है यही कारण है जो कोई काम समय पे नहीं हो पा रहा। नहीं तो हम जहाँ भी रहे आप पता कर सकते हैं, टेकरा भी जाके मनीगाछी हो सब में अपडेट रहता था। नंबर 1 मतलब डीएम को कहना पड़ता था कि देखो सीखो उससे। यहाँ थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, उस टाइप का माहौल नहीं है या हम नहीं कर ढल पा रहे हैं उस माहौल में, ये दिक्कत है।